दोपहर 3:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बता दें आपको कि 5 रियासतों की इंतखाबी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इंतखाब होने वाले हैं और इसी को लेकर आज दोपहर करीब 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज दोपहर करीब 3:30 बजे और बहुत मुमकिन है कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। क्या अपडेट है शुएब आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुमताज, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इलेक्शन कमीशन के जरिए और आज बहुत मुमकिन है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाए, यानी कि चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। सबको हालांकि इंतजार था कि कब जो आचार संहिता है वो लगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फरवरी और मार्च में फरवरी अलग अलग जो चरण होंगे चुनाव के तारीखों का, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो या फिर उत्तराखंड, पंजाब, सभी राज्यों में उसमें तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज ये माना जा रहा है। और उनका देखिए अब तक ये समझा जा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली थी, लेकिन जैसे ही वो रद्द हुई उसके बाद, क्योंकि पहले समझा जा रहा था कि शायद 10 तारीख तक आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा 10 जनवरी तक, इस तरह की ये उम्मीद की जा रही थी 10-12 जनवरी तक। लेकिन पहले ही चूंकि चाहे कांग्रेस हो या दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रैलियों को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली भी रद्द हो गई। तो अब आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये तय हो जाएगा कि किस तारीख को कहां पर इलेक्शन होना है। हालांकि तैयारी पहले से ही हम देख रहे हैं कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से करती नजर आ रही है, लेकिन कोरोना काल है और ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि जो चुनाव होंगे उसको हो सकता है कि ज्यादा चरणों में इलेक्शन कमीशन के जरिए कराया जाए। वो इसलिए भी क्योंकि अगर ज्यादातर सीटों पर एक तारीख को चुनाव रखे जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना के लिहाज से। तो देखना यही होगा कि किस तरह की जो गाइडलाइन है वो भी बनाई जाती है, किस तरह के प्रोटोकॉल का भी एक तरीके से ऐलान किया जाता है कि क्या उसमें एहतियात बरते जाएंगे कोरोना काल में, ताकि इलेक्शन भी बेहतर तरीके से हो और जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर भी एक तरीके से उसकी रफ्तार ज्यादा न बढ़े उन राज्यों में जहां पर चुनाव है। क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन है और ये देखा भी जाता है हमेशा कि इलेक्शन में ना सिर्फ रैलियां जब होती है किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी पार्टी की, उसमें बल्कि दूसरे कई मौकों पर भी लोगों की जो भीड़ है वो अक्सर जमा होती है, जिससे कोरोना का खतरा भी बढ़ता है। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह के ऐलानात 3:30 बजे आज होते हैं। पूरे देश की एक तरीके से नजर आज इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी रहेगी। शुएब, जिस तरह से पिछले दिनों में तमाम सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी प्रोग्राम मुलतवी किए, अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा रोक दी, कांग्रेस ने अपनी मैराथन दौड़ और रैलियों पर रोक लगा दी, बीजेपी ने भी ये फैसला किया। लग रहा था एक वक्त पहले कि शायद इलेक्शन कमीशन इंतखाब को आगे बढ़ाने पर गौर खौज कर सकता है। क्या इस बात का भी इम्कान है शुएब? देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही कुछ दिनों पहले ही ये कहा गया है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये बात सच है कि पिछले एक हफ्ते को आप देखेंगे, खासतौर पर दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये तो साफ कर चुका है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर इस तरह की कोई सुगबुगाहट होती तो कई मौकों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें मीडिया को कही गई है उसमें कोई ना कोई इशारा मिलता है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो अभी तक कुछ भी जो जानकारी है वो नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि पिछले दिन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से या हेल्थ से जुड़े हुए जो भी बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को पूरा जो एक चाहे यूपी हो या दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं उन तमाम जगहों की सिचुएशन से उनको रूबरू कराया गया, उनको बताया गया कि किस तरह के वह हालात अभी है और आने वाले वक्त में किस तरह के हालात बन सकते हैं। तो देखना ये होगा कि उन तमाम चीजों के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा तो उसमें कोरोना से बचने के लिए या कोरोना को लेकर किस तरह की
जो बातें हैं उसकी तरफ से कही जाती है, रैलियों पर पाबंदी की बात कही जाती है, या फिर पर्चा दाखिल करते वक्त हम देखते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग कैंडिडेट के साथ जाते हैं, उन पर पाबंदी की बात कही जाती है। वोटिंग जब होगी तो वहाँ किस तरह से हालात रहेंगे, वहाँ के किस तरह के इंतजाम रहेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर क्या बात कही जाती है। तो ये इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जब देश के सबसे बड़े राज्यों में चुनाव हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोरोना के केसेस इलेक्शन के बाद बढ़ते हैं, रैलियों में या लोगों की भीड़ जुटती है, सभाओं में, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत सेहत के लिहाज से पूरे देश में हो जाएगी। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर तो आप कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करा भी सकते हैं, वहाँ लॉकडाउन लगा सकते हैं या कई और चीजें। लेकिन अगर यूपी में, पंजाब में, हरियाणा, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो वहाँ आप पूर्ण तौर पर कोई लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग फिर सवाल खड़े करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, हर चीज का जवाब देने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के जरिए की जाएगी कि वोटिंग होगी, चुनाव की तारीख अलग अलग वक्त में कौन कौन सी तारीख का ऐलान होगा तो इलेक्शन कमीशन बताएगा ही। इसके साथ साथ क्या इंतजाम रहने वाले हैं, किस तरह से वोटिंग होगी, कैसे तमाम जो चीजें हैं वो होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज दी जा सकती है। तो 2-3 दिनों से जिस तरह से सुगबुगाहट थी कि जल्दी ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यकीनन इसको लेकर बहुत हद तक इम्कान है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता आज से लागू हो जाए, ये उम्मीद की जा रही है, ये सबको तवक्को है। मुमताज शुएब, हेल्थ सेक्रेटरी से इलेक्शन कमीशन पहली मीटिंग कर चुका है, कोरोना के हालात पर जायजा ले चुका है और तमाम सियासी जमातों से भी फीडबैक लिया था इलेक्शन कमीशन ने, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया गया कि तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वक्त पर इंतखाब हो। तो जाहिर सी बात है शुएब, आज ये इंतजार खत्म हो सकता है सबका और आखिरकार इंतखाब की तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारियां सभी सियासी जमातों की तरफ से की गई है। हम भी लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो लोगों से जब भी बात हो रही है, किसी भी चाहे कैंडिडेट से हो, नेताओं से, पार्टियों के बात हो, तो हर कोई ये तो कह रहा है कि इलेक्शन को लेकर के वक्त पर होंगे, ये बात उनकी जानकारी में है। लेकिन कोरोना काल में कैसे तमाम जो इंतजाम है वो होंगे, उसको लेकर अभी भी एक संशय बना हुआ है। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है और दूसरे अधिकारियों से जो भी हिकमत अमली बनी है वो किस तरह की रहेगी, और खास तौर पर एक खाका खींचने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएगी कि लोगों को ये यकीन हो कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सेफ है कोरोना काल में भी, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है वक्त वक्त पर, उन तमाम चीजों का सख्ती के साथ पालन हो, ताकि लोकतंत्र का त्योहार भी मने और लोगों की सेहत भी अच्छी रहे। जी शुएब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।